इस क्वेश्चन में हम स्पेसिफिकली सीख रहे हैं हाउ टू सेटल लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कह रहे मोहित एंड केशव दो पार्टनर्स हैं, जो पीएसआर दे रखा है वो इक्वल है, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है, बुक डेट मतलब मेरे डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है, बिल्डिंग है एंड गुडविल है, इसको हमने राइट ऑफ करना है, क्रेडिटर्स है हमारे पास, जनरल रिजर्व है और दोनों की कैपिटल गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ कंडीशंस है सामने देखते हैं। केशव रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2016, उस दिन की बात करें, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 9000। ठीक है, 20% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज केप्ट असाइड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन बना देंगे डाउटफुल डेट की 20% के लिए। कह रहे देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 2060 रुपीज विच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया हमें। अब जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। कह रहे मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ द केशव बाय गिविंग हिम द पीस ऑफ फर्नीचर, ये जो फर्नीचर है ना ये हम केशव को दे देंगे, एंड द बैलेंस, जो उसका बैलेंस निकलता है उसमें से 2060 रुपए का फर्नीचर दे देंगे, एंड द बैलेंस जो बच जाएगा इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8000, 8000 रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे, ईयरली एक इंस्टॉलमेंट जाएगी अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, यहां पे इंटरेस्ट भी जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर केशव का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियसली केशव का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तभी तो विल बी एबल टू फाइंड आउट द लोन अमाउंट एंड केशव लोन अमाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज। देखो यहां पे आपको दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, उसी में हम आगे जाके उसका लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? आइए 1 on 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग केशव का कैपिटल अकाउंट। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। केशव्स कैपिटल अकाउंट, केशव्स कैपिटल अकाउंट सिंगल पार्टनर का बना रहे हो तो ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल कॉलम में काम कर लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है केशव की कैपिटल का, बाय बैलेंस आएगा 1500। कैसे आया, 1/2 इंटू में 3000, क्योंकि इक्वल शेयर था तो कितना आ गया 1500। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ऑलरेडी मुझे एक नई गुडविल और दे रखी है जिसकी वैल्यू कितनी है 9000 है। अब 9000 है, पार्टनर्स दो ही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गेनिंग रेशियो भी जो एक जा रहा है तो सारा शेयर हाफ उसके पास ही चला जाएगा, मोहित के पास। तो 9000 पे राइट केशव का कितना होगा 4500 का। पे कौन करेगा, मोहित ही करेगा, दूसरा पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल। तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा 2, मोहित कैपिटल में 9000 इंटू 1/2 नहीं होगा, कितना होगा 4500। ठीक है, 4500 हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ और एडजस्टमेंट क्या करनी है। रिवैल्यूएशन का गेन होगा या कुछ नहीं है यहां पे, रिवैल्यूएशन का गेन चेक कराओ। बेटा रिवैल्यूएशन का कोई आइटम है आपके पास एडजस्टमेंट में, आइए चेक करते हैं, बताना। बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट एक फर्नीचर आया जब मेरे पास, तो रिवैल्यूएशन में ही तो जाएगा, तो कितने का जाएगा? तो मैं जब अगर रिवैल्यूएशन बनाऊंगा यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम आया, बाय अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, कितने से 2060 से। तो इसका मतलब मेरा गेन ही होगा, टू गेन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, कितना कितना होगा? मोहित की कैपिटल में कितना जाएगा 1030 नहीं हो जाएगा, यही होगा। तो बेटा ये वाला ट्रांसफर मुझे उसकी कैपिटल में भी दिखाना पड़ेगा। क्या एंट्री लिखूंगा यहां पे, क्या करूंगा एडजस्टमेंट में, बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, कहां से आया जी, मैंने वर्किंग नोट से निकाल लिया, मैंने रिवैल्यूएशन आपको वर्किंग नोट में बना के दिखा दिया। कितना आया 1030। सेकेंड एंट्री का लेना देना है क्यों नहीं है, अभी कर रहा हूं, अभी बता रहा हूं। आइए एक वर्किंग नोट और बनाते हैं। वर्किंग नोट, मेरा जनरल रिजर्व कितना है 2000 है, उसने बोला इसका 20% साइड रख दो फॉर डाउटफुल डेट, तो 20% कितना हो गया 400, बच कितना गया 1600 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग मोहित एंड केशव, कितना कितना। तो यहां पे बाय जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, कितना आया 800। यहां तक कोई प्रॉब्लम, पक्का? अब चलो, अब बस इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं मेरे पास। ठीक है, तो चलिए कितना आ रहा है टोटल देखते हैं। टोटल करते हैं इस साइड 18, ये हो गया 900, 18 900, 18 19 900
और 800, 90, 900, 20, 700 और 40, 25,200। ठीक है, यहां पे भी 25,200 होगा। अब इसका सेटलमेंट करना है हमें, ध्यान से सुनना। अब इसके कुछ लोन अकाउंट में जाएगा और क्या लोन अकाउंट बनाएंगे सेटल करने के लिए। ध्यान से सुनना प्लीज। देखो, इसको मैंने कुछ फर्नीचर दे दिया, टू फर्नीचर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने का, 2060 का। तो बाकी बचा हुआ कहां चला जाएगा, टू केशव्स लोन अकाउंट। यस और नो, कितना बच जाएगा बैलेंस बताना, 21,640। पक्का? कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बनाएंगे हम केशव का लोन अकाउंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना प्लीज। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। देखो, उसने साफ साफ बोला है उसका अमाउंट कितने से ड्यू है, 21,640 से। यस और नो? और ये 1 अप्रैल की बात है जो रिटायरमेंट हो रहा है, ये समझ लो प्लीज। ठीक है, और इसको पे करना है मुझे 8,000 प्लस इंटरेस्ट। यस और नो? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट जाएगा 5% किस पे लगेगा, इसी अमाउंट पे लगेगा, 21,640 पे। तो 5% निकालूंगा तो 1082 आ जाएगा। ठीक है, 8,000 प्लस 1082 की पेमेंट कर दूंगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब बच कितना आ गया, 21,640 माइनस 8,000, तो मेरे पास जो बैलेंस बच जाएगा वो 13,640 बच जाएगा। अगला इंटरेस्ट इस पे लगेगा, एंड सो ऑन। ऐसे करना है। ये आपको बस एक छोटा सा ब्रेकअप दिया है। अब इसको मैं अकाउंट में कैसे करता हूं, ध्यान से समझना। देखो, रिटायरमेंट कौन सी डेट को हो रहा है, 2016 की 1 अप्रैल को हो रहा है, जिस दिन मैंने उसके कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर किया बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस आया मेरे पास, 21,640 आ गया। अब मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यानी मेरी जो फर्स्ट पेमेंट होगी वो 31 मार्च को होगी। तो बेटा 31 मार्च 2017 को मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बाय इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा, 21,640 पे 5%। यस और नो? इंटरेस्ट कितना हो गया, 1082। यस और नो? अब मुझे 31 मार्च 2017 को पेमेंट करनी है बैंक से। तो टू बैंक में कितनी पेमेंट करूंगा, एक तो 8,000 रुपीज की एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 1082। तो मेरी टोटल पेमेंट फर्स्ट कितनी हो जाएगी, 9082 की हो जाएगी। यस और नो? तो इसी दिन मेरा बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा, बैलेंस सीडी कितना होगा मेरे पास, 13,640। यस और नो? बताओ, समझ आया नहीं आया, यहां तक समझ आया? सबर क्या किया हमने, ये बैलेंस हमने निकाल लिया था बेटा और उसके लोन अकाउंट में ले आए। अब 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ देंगे उस पर, सीधी देसी भाषा में बात करता हूं। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,082 रुपए, 1082। ठीक है, हमने उसको साफ साफ बोला है बेटा कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 8,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। तो आज जब मैं उसको बैंक से पेमेंट करने जाऊंगा तो टोटल पेमेंट कितनी करूंगा, 8,000 की जो पेमेंट मैंने बोली है वो प्लस ब्याज इंटरेस्ट कितना हो गया, 9,082 की पेमेंट हो गई। तो बैलेंस बच कितना गया, यही तो बचेगा, 22722 से मैच होएगा मेरा ईयर, 22722 से। यहां तक कोई दिक्कत? अब ठीक है, अब यही मेरा बैलेंस सीडी मेरा 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस फिर से बन जाएगा 2017 में। कितना, बाय बैलेंस। और ये प्रोसेस हमें तब तक फॉलो करना है जब तक अकाउंट सेटल नहीं हो जाता। तो अगली कितनी अमाउंट आ गई मेरे पास, 13,640। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसी अमाउंट में लगेगा। तो 31 मार्च को 2018 मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट 13,640 इंटू में 5% कितना हो जाएगा, 682 रुपीज। और यहां पे 31 मार्च 2018 को मैं बैंक से पेमेंट कितनी करूंगा बताना जरा, 8,000। तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो प्लस इंटरेस्ट कितना होगा, कितना होगा, 1082 या 682? 682। इस ईयर का ब्याज तो इतना ही है। तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी, 8682। तो मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 5640। यही बैलेंस बच गया। तो ये ईयर क्लोज हो गया। कितने से क्लोज हुआ, 14,322 से।
14,322 से। अब यही बैलेंस मेरा 2018 1 अप्रैल को ओपनिंग बच जाएगा। बाय बैलेंस बीडी कितना 5640, तो इंटरेस्ट भी इसी पे लगेगा। 31 मार्च को इंटरेस्ट भी इसी पे लगेगा। बाय इंटरेस्ट कितना 5640 इंटू में 5%, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 282 रुपीज। यस और नो? तो नेक्स्ट जो मैं पेमेंट करूंगा 2019 में 31 मार्च को, वो लास्ट पेमेंट होगी मेरी टू बैंक, कितनी वही 5640 प्लस 282 की पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास 8000 तो है ही नहीं देने के लिए, मेरे पास बचा ही कितना है, टोटल यही बचा है। तो 5922 से मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 5922। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये है मेरा हाउ आई प्रोसीड विद दिस थिंग, कैसे मैंने लोन को सेटल किया। ये मेरा लोन अकाउंट सेटलमेंट था एनुअल इंस्टॉलमेंट पे। आगे हम करेंगे सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ये भी आएगा। बस यही है जो कि हम आगे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है।